बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हाउ टू सॉल्व परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस इन वर्बल इंटेलिजेंस। बहुत आसान और बहुत इम्पोर्टेंट एक और टाइप है वर्बल इंटेलिजेंस की। आज हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इनको स्टार्ट करने से पहले एक इनसे रिलेटेड मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि पहली चीज़ ये कि ये बहुत छोटे से क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि आप इनको फौरन से सॉल्व कर सकते हो अगर आपको इनके ट्रिक्स का पता हो। दूसरी चीज ये कि इनके बारे में मतलब जो है ना, मैं आपको ड्यूरिंग लेक्चर जो ट्रिक्स होंगे ना वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिनको आपने नोट करना है। ठीक है, अपनी नोटबुक अपने पास ले लें, उसके ऊपर आपने राइट डाउन कर लेना है ताकि जब आपका टेस्ट हो या जब आप रिवाइज करें तो उनको आप देख लें और अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन हो सके। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूं। कोई इतने मुश्किल सवाल नहीं आते, लेकिन इनको करना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और ये जो मैं आपको सवाल करवाऊंगी ये बहुत दफा आ भी चुके हैं। आप लोग अगर पास्ट पेपर्स देखें, कहीं भी और जाकर सर्च करें या जिन्होंने टेस्ट दिया आप उनको ये क्वेश्चंस दिखाकर देख लें, तो ये सवाल पहले आ चुके हैं जो आज हम करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान से करना है इनको। हम स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। ओके, यहाँ पर देखें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 90% ऑफ 90 इज। अच्छा, इसके अंदर ना आप लोगों को वहां पर कैलकुलेटर लेकर जाने की इजाजत नहीं होगी। ठीक है, ये चीज मैं आपको पहले बता दूं। तो आप लोगों ने इनको कैसे जल्दी से सॉल्व करना है वो ऐसे करना है। सबसे पहली चीज ये कि जिस नंबर के साथ परसेंटेज होगा वो आपका होगा, मतलब आपने उसको डिवाइड करना होगा 100 पर। परसेंटेज मीन्स 100। ठीक है, आपने उसको 100 पे डिवाइड करना होगा। ऑफ का मतलब हमेशा इसके अंदर होता है, मैथ के अंदर इसका मतलब लिया जाता है मल्टीप्लाई। उसके बाद है 90। तो अब आपने इसको हल कैसे करना है, आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि 90 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई, उसके बाद होगा 90। एक तो चीज ये हो गई। अब जब आप इसको ऐसे लिख कर देखेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि जो 100 के दो जीरो हैं वो 90 इस 90 के और इस 90 के 00 से कैंसिल, और 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इससे भी आसान तरीका दूसरा ये होगा कि आप सिंपल, अब आपको समझ तो आ गई ना कि 100 के दो जीरो होते हैं। सॉल्व करने की बजाय ये जीरो इस जीरो से कैंसिल कर दो तो आंसर 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा 81। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90 इज। 1/3, 1/3 का मतलब होगा 1/3। 1/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, उसके बाद है 10%, 10 डिवाइडेड बाय 100, फिर है मल्टीप्लाई, उसके बाद है 90। जब आप इसको ऐसे लिखकर सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपने वो बताना है। तो इस तरह से आपके पास जो आंसर बनेगा ना वो बनेगा 3। ठीक है, अब 3 कैसे बनेगा, देखो 100 का जो दो जीरो है उससे ये 90 का जीरो भी और 10 का जीरो भी कैंसिल हो गया। इधर रह गया 3 जो नीचे है, इधर रह गया 9। 3 को 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो सॉरी 9 डिवाइडेड बाय 3 अगर आप करें तो आंसर आता है 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120। ये भी जैसे आपने ऊपर किया था 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 120। तो आपके पास नेक्स्ट जो आंसर आएगा वो होगा 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 360 आर बॉयज, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स विल बी। ओके, यहाँ पर ना आप इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज तो ये हो गई कि जितने भी आपके पास ये है ना, मतलब ये स्टूडेंट्स हैं, इन पर डिवाइड करो। ये देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ। 360 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई क्या हुआ, मल्टीप्लाई होगा 100, क्योंकि आपने परसेंटेज फाइंड करनी। तो आपके पास जो परसेंटेज निकलेगी ये होगी 72%, और ये आपके पास बनी है मेल्स की यानी बॉयज की परसेंटेज। अब आपने फाइंड करनी है गर्ल्स की। गर्ल्स की परसेंटेज फाइंड करने के लिए 500 माइनस 360 कर दो इज इक्वल टू 140,
अब 140 आ गया। अब आपने 140 डिवाइडेड बाय अगर आप करें 500 मल्टीप्लाई करें अगर आप इसको 100 के साथ तो आपके पास आंसर आता है 28%, जो कि गर्ल्स की परसेंटेज होगी। दूसरी चीज ये भी है, अगर आपके पास 72% मेल्स की आ गई है, 100 में से 72 माइनस कर दें तो आपके पास गर्ल्स की परसेंटेज 28% भी आ जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120 इज। क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स होगा यहाँ पर, क्वार्टर का मतलब होगा यहाँ पर हमारे पास 1/4, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4, और 1/10 इज इक्वल टू 1/10 मीन्स मैंने आपको ऊपर भी बताया था वो होता है 1 डिवाइडेड बाय 10, और उसके बाद है ऑफ का मतलब वैसे आपको पता है 9 जो है वो मल्टीप्लाई होता है, तो हमारे पास क्या यहाँ ऐसे बनेगा 1/4 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 120। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो आपके पास बनेगा 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, देयर आर 30 पैसेंजर्स इन अ बस, 2/3 ऑफ देम आर मेन, देन द परसेंटेज ऑफ वुमेन इज। ये आप ना लिखवा लो, नोट कर लो कि ये सवाल आपके पेपर में आया हुआ होगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर सवाल में ये रिपीट होता है। अब देखें, अगर आप इसके अंदर वो कह रहे हैं देयर आर 30 पैसेंजर्स इन अ बस, एक बस है उसके अंदर 30 पैसेंजर्स हैं, फिर वो कह रहे हैं 2/3 ऑफ देम आर मेन, तीसरे का दूसरा हिस्सा जो है वो है मेन का, तो परसेंटेज ऑफ वुमेन आपने फाइंड करनी है। अब देखें, अगर आप तीसरे का दूसरा हिस्सा, 30 के 3 हिस्से आप करें, पहले 3 हिस्से होंगे तो 10 10 10, फिर वो कह रहे हैं इसके 2 हिस्से मेन के हैं, मतलब 10 और 10 यानी कि 20 मेन हो गए। अब आपको समझ में आ गई कि वुमेन जो है वो 10 होंगी, क्योंकि 2 हिस्से तो मेन के हैं, तीसरा हिस्सा जो है वो वुमेन्स का है, तो 10 आपके पास वुमेन्स आ गई। अब आपने परसेंटेज फाइंड करनी है, सिंपल, आप परसेंटेज फाइंड करने के लिए 10 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो आपके पास वुमेन्स की परसेंटेज फाइंड हो जाएगी, जो कि होगी 3.33%। देखो कितना आसान सवाल था, बट ये है कि आप लोगों को ना थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल करने की जरूरत होगी, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है, बहुत आसान सवाल है। हाफ ऑफ 9/90 इज, 9/90 इज, अब इसके अंदर क्या है, हाफ का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद है मल्टीप्लाई, फिर है 9 डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल टू, अब आपने इसको जब सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 0.05। इसको आप अब खुद सॉल्व करके देख लेना, मैंने आपको वो सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है। उसके बाद है, इन अ क्लास ऑफ 1500 स्टूडेंट्स 1200 आर प्रेजेंट, देन द परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स विल बी। अगर आप देखें, एक क्लास है उसमें 1500 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनमें से 1200 जो है वो प्रेजेंट है, आपने एब्सेंट की परसेंटेज फाइंड करनी है। अब ना यहाँ पर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ पे एब्सेंट की परसेंटेज फाइंड करने का कहा जाए वहां पर एब्सेंट की ही होगी, जहाँ पे प्रेजेंट का कहा जाए वहां पर प्रेजेंट की होगी। तो सिंपल इसके अंदर आपने ये चीज करनी है कि 1500 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 1200 जो है वो प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब है कि एब्सेंट कितने हैं, एब्सेंट है 300, तो 300 डिवाइडेड बाय 1500, उसके बाद आपके पास होगा मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आंसर आता है आपने वो बताना है, वो हमारे पास आएगा 20%। अगर आप यहाँ पर 300 ना भी लिखते, मतलब 15 में से 1200 माइनस करें तो आपके पास आंसर आता है 300। अगर आप 300 ना भी लिखते, यहाँ पर सिंपल 1200 डिवाइडेड बाय 1500 कर देते तो आपके पास आती 80%, मेन की आ जाती, उसमें से आप 100 में से 80 माइनस कर देते तो वुमेन की तब भी आपके पास 20% ही आनी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अब हमारे पास 80% ऑफ 90 इज, 80% 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 90, टू मच इजी क्वेश्चन,
तो इसके बाद हमारे पास जो परसेंटेज क्या आएगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन, इसकी जो परसेंटेज है वो आपने मुझे बतानी है कमेंट्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन अ क्लासरूम आउट ऑफ 1500 स्टूडेंट्स 1200 आर प्रेजेंट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स। ये हमने ऊपर कर लिया था, जो एब्सेंट थी उसकी 20% बनी थी और प्रेजेंट की बनी थी 80%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, 1/3 ऑफ 120 इज। अब 1/3 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 120 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आप अगर देखें तो आपके पास क्या आंसर बनता है, वो आपके पास बनता है 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 340 आर प्रेजेंट, परसेंटेज ऑफ एब्सेंट विल बी। अब आप ना इसके अंदर ये चीज करो, अब आप इसके अंदर ये चीज करो कि जो आ रहा है ना 340, उसको अगर आप ये देखें कि आप प्रेजेंट की फाइंड करें, 340 डिवाइडेड बाय 500, 340 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई अगर आप कर दें इसको 100 के साथ, तो आपके पास यहाँ पे जो परसेंटेज फाइंड होगी वो आपके पास आएगी प्रेजेंट स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो जितनी प्रेजेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज आएगी उसमें से आपने 100 में से आपने वो माइनस कर देनी है, तो आपके पास वुमेन की आ जाएगी, सॉरी जो एब्सेंट है उनकी आ जाएगी। अब यहाँ पर आती है 68%। अब आपने क्या करना है, 100 माइनस 68 इज इक्वल टू 32%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 13, इफ 1 डजन पेंसिल प्राइस इज 27 देन प्राइस ऑफ 4 पेंसिल इज। देखो ये तो कितना आसान है, देखें 27 डिवाइडेड बाय 12, 27 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे क्योंकि एक डजन के अंदर होती हैं 12 पेंसिल्स, ठीक है। 27 पर 12 को डिवाइड कर दोगे, जो आंसर आएगा उसको आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, चलो हम करके इसको देख लेते हैं। 27 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 2.25 आंसर आया। उसके बाद आपने ये किया कि 2.25 जो है ना, अब ये है 1 पेंसिल प्राइस, और नेक्स्ट क्या आया हमारे पास 2.25 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, तो हमारे पास आंसर आता है 9। सो द करेक्ट आंसर इज 9। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ 20%। ये फ्रैक्शन वाले वैसे इतने आते तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग ना इनको एक दफा देख लेना, मैंने ये एक दो करवा के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देती हूँ। देखिए उन्होंने कहा है व्हाट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ 20%, यहाँ पर आपने फ्रैक्शन बतानी है, तो वो इस तरह से होगा कि जो 20 जो नंबर है, नंबर जो है ना 20, उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, क्योंकि परसेंटेज के साथ जो है ना वो 1 होगा, डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ, सेम ऐसे ही है, वो भी 4% है ना, 4 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 100। देखो इस बात का मतलब ये है कि जो नंबर है उसके साथ आपने परसेंटेज 1/100 को मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है, आसान तरीका। 1/100 के साथ आपने जो नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 25। तो ये था हमारा इस सवाल का जवाब, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, फिर भी कुछ नहीं समझ में आता अपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और जो सवाल मैंने आपको दिया है उसका आंसर भी आपने कमेंट्स में मुझे लाजमी करना है, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइप करेंगे। अब जो स्टूडेंट्स इस वीडियो ये आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मैंने ये प्रिपरेशन सेशन स्टार्ट करवाया है। पिछले जितने भी टॉपिक्स आपने नहीं किए हुए तो आप जाकर पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर मैंने ऐड कर दी है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।